हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जैक बोर्ड जो है क्लास 10 का जो मॉडल सेट जारी किया हुआ है उसमें हम लोग सब्जेक्ट मैथ का जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में उसको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है मॉडल सेट में कि P इंटू जेड बराबर जेड स्क्वायर -64 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक पहले कैसे ज्ञात करते हैं ये सभी पहले आपको जानना होगा कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले शून्य मानकर किसी भी मानों को हल किया जाता है। जैसे P इंटू जेड बराबर दिया हुआ है जेड स्क्वायर -64 का शून्य, तो P इंटू जेड बराबर 0 मानना होगा। जैसे P इंटू एक्स बराबर दिया रहता तो P इंटू एक्स बराबर 0 मान लेते हैं। P इंटू टी बराबर दिया रहता तो 0 मान लेते हैं। P इंटू वाई बराबर दिया रहता तो 0 मान लेते हैं। किसी भी शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो मान दिया रहता है उसके बराबर 0 माना जाता है। जैसे ही दिया हुआ है P इंटू जेड बराबर जेड स्क्वायर -64, तो P इंटू जेड बराबर क्या मानना होगा 0, तभी हम इसका शून्य ज्ञात कर सकेंगे। जेड का जेड स्क्वायर हो जाएगा, 64 का 64 हो जाएगा, 0 का 0 होगा उधर है -64 इन्हें हो जाएगा +64। इस समीकरण का नियम से हो गया कि जो उधर माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, अगर इधर रहता प्लस में इधर क्या कर देते माइनस में। इस समीकरण का नियम फॉलो कर रहा है। बराबर बच गया जेड स्क्वायर, 0 में 64 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, जेड का जेड स्क्वायर हो जाएगा। क्या करेंगे, ये भी संख्या स्वतंत्र है, ये भी संख्या स्वतंत्र है, इसको कर सकते हैं कि जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64। तो जेड बराबर करेंगे स्क्वायर को हटाने के बाद ये नियम होता है स्क्वायर को हटाने के बाद प्लस माइनस रूट बनता है, ये भी समीकरण का नियम है। तो जेड बराबर हो जाएगा +-64 का वर्गमूल कितना होता है 8। इसी तरह बुक में 2 और ऐसा ही क्वेश्चन है NCERT का, तो शायद ये मॉडल सेट में जारी किया हुआ है, तो हो सकता है कि शायद इसका 2 और क्वेश्चन इसी तरह का है, वह क्वेश्चन को शायद पूछ सकता है। जैसे है P इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको हल करने का प्रयास कर लेंगे। जैसे इसका भी शून्य ज्ञात करना है कि का शून्य भी ज्ञात करें, तो क्या करना होगा P इंटू एक्स बराबर क्या मानना होगा 0, एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, उधर माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर एक्स स्क्वायर, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर कितना 3। इसी तरह से हम हल करेंगे, एक्स बराबर करेंगे स्क्वायर हटाने के बाद क्या बता है प्लस माइनस रूट बनता है, तो एक्स बराबर हो जाएगा ये एक्स बराबर +- रूट 3 ही रह जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता है।